बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में किसी भी एयरमैन पोस्ट में अप्लाई किया है तो आपका जो फ़िज़िकल के बाद सबसे पहला टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, वो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। और ये टेस्ट आपका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पहला टेस्ट होता है और इसी के बाद फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको 100 MCQs देंगे और आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उन 100 MCQs में से जो पहले 40 के MCQs होंगे वो आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे। और आज इस वीडियो में हम इसी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो आपके टेस्ट पे 60 MCQs आएंगे वो नॉन वर्बल के होंगे। नॉन वर्बल पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि शक्ल वाली तस्वीरें आती हैं और वर्बल में अभी जो वीडियो में MCQs आएंगे उस तरीके MCQs आते हैं। आपने फ्रेंड्स कोशिश ये करनी है कि जो वर्बल के 40 MCQs हैं इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ज़्यादा टाइम वर्बल पर लगा लेते हैं तो नॉन वर्बल में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बच जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है और फिर जाके आपने कोई आंसर को चूज़ करना होता है, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा आपका निकल जाता है। तो हम वर्बल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 40 MCQs होंगे वर्बल के, डिफरेंट किस्म के MCQs होंगे जो कि आपके टेस्ट में मोस्ट रिपीटेड होते हैं और इसी तरीके से MCQs आते रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करूँगा आपको समझाने के लिए, और आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप टेस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, एयरमैन में कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्ट किस तरीके से होते हैं, क्या सिलेबस है, MCQs और पास्ट पेपर के हवाले से अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो है, मेरे चैनल पर भी मौजूद है और ये जो मेरा ब्लॉग पोस्ट है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने डिटेल प्रोवाइड की है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, खैर अभी हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला हमारे पास टेस्ट है, ये है हमारा जी ऑडासिटी इम्प्यूडेंस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एयरमैन में कम आता है। ठीक है, एयरमैन में ये क्वेश्चन कम आता है। ये आपका एनालॉजी टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो दो चीज़ें होती हैं इनका आपस में रिश्ता होता है और इसी की बुनियाद पर आगे जो 4 ऑप्शन होते हैं इनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना होता है। तो ये कमीशन ऑफिसर का क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। कहते हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ 420 किलोमीटर। कहते हैं कि एक जहाज़ है, एयरक्राफ्ट है, उसका जो स्पीड है वो 1 घंटे में 420 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। फिर पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक। कहता है कि कितना टाइम ये लेगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए ये जहाज़ कितना टाइम लेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस जहाज़ का जो पर घंटे वाला रफ्तार है इसको हम मिनट में तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे? 420 को आपने 1 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर देना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं, तो आपने 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है कि ये जो जहाज़ है ये 1 मिनट के अंदर 7 किलोमीटर का फासला तय करता है। अब आपने क्या करना है, ये जो 245 है, 245 को आपने 7 से डिवाइड कर लेना है। 35 आ गया, ये 35 मिनट है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 35 को चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिर हमारे पास है जी, इस तरह के MCQs टेस्ट में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। वाटर इज़ टू फ्लो। देखिए, जब फ्लो, ये जो लहरें होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं? पानी की बनती है ना लहरें। ठीक है, इसी तरीके से हवा की क्या बनती है? हवा की बनती है हवा के झोंके। ठीक है, वो होता है ब्लो। ठीक है, तो उसको हम ब्लो कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्लो। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिर हमारे पास एक है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है विच इज़ फाउंड इन हेड, जो हमें हेड में भी नज़र आता है, एंड हार्ट में भी नज़र आता है, बट नॉट इन बॉडी, लेकिन बॉडी में नज़र नहीं आता। तो वो हमारा एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ई। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें हेड में ई भी आया है और हार्ट में भी ई आया है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी किस्म का ई का जो लेटर है वो नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ई। ठीक है, इस तरीके से MCQs आते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि
स्टूडेंट गोट 92% मार्क्स आउट ऑफ 1050। एक स्टूडेंट ने 1050 में से 92% मार्क्स हासिल किए हैं। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन, कहते हैं कि कितने मार्क्स उसने हासिल किए हैं। अब हमने मार्क्स फाइंड करने हैं परसेंटेज से, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये जो 1050 है इसका हम 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10.5 हो गया। अब इसी 10.5 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 966 966 हमारा ये मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इस स्टूडेंट ने 966 मार्क्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, विच इज़ डिफरेंट। मरकरी क्या है, मरकरी क्या है, सॉलिड चीज़ है, ठीक है। सिल्वर सॉलिड चीज़ है, ब्रास सॉलिड चीज़ है, ऑक्सीजन सॉलिड नहीं है, ये गैस है, ठीक है। गोल्ड भी सॉलिड चीज़ है। तो अगर आप गौर करें कि ये जो 3 चीज़ें हैं ऊपर की और 5वीं चीज़ गोल्ड, ये आपस में एक जैसे सॉलिड है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये इन बाकी से डिफरेंट है क्योंकि ये गैस है। अ स्टूडेंट गोट 96% मार्क्स आउट ऑफ 1050। सेम जो 92 वाला हमने ये फार्मूला यूज़ किया था कि 10.5 1050 का अगर आप 1% निकालेंगे तो 10.5 आता है, ठीक है। तो 10.5 को हम क्या करेंगे, 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसको चूज़ किया मैंने। ब्रेन इज़ टू हेड, हमारा जो दिमाग होता है वो होता कहाँ में, वो होता है जी हेड में, सर में होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टोमिक, हमारा जो मैदा होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारा होता है जी एब्डोमेन में, ठीक है, पेट के अंदर होता है। जिस तरह जो दिमाग है वो सर के अंदर होता है, इसी तरीके से मैदा जो है वो भी पेट के अंदर होता है, तो पेट को हम एब्डोमेन कहते हैं। व्हाट परसेंटेज इज़ 1950 आउट ऑफ 3000। 3000 में से जो 1950 हैं ये कितना परसेंट बनता है, बहुत सिंपल है। ये जो 3000 है इसका आपने क्या करना है, 1% निकालना है। तो 1% निकालने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 30 आया है। अब 1950 को आपने 30 से डिवाइड करना होगा, 65% आपका आंसर आया है, ठीक है। बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन। हमारे पास टाइम कितना बचा, 25 मिनट का टाइम बचा। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल इज़ 22 रुपीज़, कहते हैं कि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत अगर 22 रुपये है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 18 पेंसिल, तो 18 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे कि ये जो 22 रुपये हैं इसका हाफ़ करेंगे, ठीक है। हाफ़ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो 12 पेंसिल की कीमत तो 22 रुपये हो गई। उसके साथ साथ 6 पेंसिल हम और मिलाएंगे, मतलब क्या कि आधा दर्जन हम और मिलाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ 11 आधा दर्जन की कीमत हो गई और एक तरफ पूरी कीमत 22 रुपये हो गई। तो दोनों को मिलाएंगे 33 रुपये बनेंगे। 11 + 22, ठीक है, 11 + 22 33 रुपये बनते हैं। तो हमारा जो 18 पेंसिल की कीमत निकलेगी वो 33 रुपये निकलेगी। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ का। इसमें इस तरह के नंबर आते हैं और उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर बताना होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप गौर करें, टॉप नंबर है उसका हाफ 4, फिर उसका हाफ 2, फिर उसका हाफ 1, फिर उसको डिविडेंड फॉर्म में, ठीक है, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, यही बच गया हमारे पास। तो 1/8 हम आंसर करेंगे। एयरक्राफ्ट इज़ टू एयर, हवाई जहाज़ कहाँ यानी कि चलता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, हवा में चलता है, ठीक है, हवा में चलता है, काम करता है। तो होवरक्राफ्ट कहाँ पर काम करता है, होवरक्राफ्ट काम करता है जी स्पेस में, ठीक है। ये जो साइंसदान वगैरह स्पेस में या चांद को जाते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, तो ये होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 510 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसने टोटल 850 में से 510 नंबर लिए हैं। फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज डिड ही ऑब्टेन, मालूम करें कि उसने कितने परसेंटेज लिए हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एक तरीका तो वही है जो आपने उसमें सीखा है, ठीक है, क्या मैट्रिक में सीखा है। एक तरीका ये है कि आपने टोटल का 1% निकालना है कि 850 को आपने 100 से डिवाइड करना है, तो आपका आ गया 8.5। अब ये जो 510 है ना, इसको आपने 8.5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 60%। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और भी है, वो क्या है कि टोटल ऑब्टेन नंबर क्या है 510 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपका फिर आ गया 60, ठीक है। सेम तरीका है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, अब ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप आते हैं और इसमें एक ख़ास तरतीब होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, ZWTQ,
ठीक है, आपने ये अल्फाज याद रखने हैं। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए ये चेंज कर देता हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने गौर करना है, z के बाद y, y के बाद x, अब ये दो नंबर उन्होंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक यूज़ होती है, इस वजह से ये नंबर छोड़ दिए गए हैं। z, y, x ये छोड़ दिए हैं, फिर y आ गया, w आ गया, w के बाद t था, t और w के बीच में भी दो लफ्ज़ छोड़ दिए, यानी दो लेटर छोड़ दिए, ठीक है। t के बाद था q और t के बीच में भी दो छोड़ दिए हैं। अब जो हमारा आंसर होगा उसमें और q में हम दो नंबर छोड़ देंगे, तो q के पहले आते हैं p से पहले आता है o के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा n होगा, तो n हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको इधर समझाता हूँ, z और w के बीच में दो नंबर मिस हैं, ठीक है। w और t के बीच में भी दो नंबर मिस हैं, t और q के बीच में भी दो नंबर मिस हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा उसके और q के बीच में भी हम दो नंबर मिस करेंगे, तो वो आंसर हमारा बनेगा n। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 720 मार्क्स आउट ऑफ 800। तो भाई बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 800 का आप निकाल दो भाई 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 बनेगा। 720 को आपने 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 90% आपका बनेगा। हाउस इज़ टू ह्यूमन, भाई घरों में इंसान रहते हैं। इज़ नेस्ट, घोंसले में क्या चीज़ रहती है, परिंदे रहते हैं, बर्ड्स। वाइट क्लॉथ्स इन समर आर वर्न बिकॉज के, इसको अच्छा स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कहते हैं कॉमन सेंस के क्वेश्चन। इसमें आपको एक बयान इधर कुछ लिखा होता है, ठीक है, एक सेंटेंस होता है और नीचे 4 वजह होती हैं, ठीक है। कोई एक वजह जो होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि सफ़ेद कपड़े गर्मियों में हम ज़्यादा पहना जाता है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जी, दे लुक रिस्पेक्टेबल, क्योंकि वो उसमें बंदा अच्छा नज़र आता है, इज़्ज़तदार नज़र आता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा है, दे इज़ परमिट हीट टू गो आउट, ये जो है ना ये हीट को बाहर निकालते हैं, जो बदन की जो हीट होती है, बदन में जो हमारे कपड़े पहने होते हैं सफ़ेद कपड़े, तो गर्मियों में हमारे बदन पर जो हीट होती है, तपिश होती है, वो स्टोर नहीं होती और ये इससे बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। एक वजह ये है। अच्छा तीसरी वजह, दीज आर चीपर, क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े सस्ते होते हैं इस वजह से हम पहनते हैं, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। दीज आर रेडिली अवेलेबल, सफ़ेद कपड़े मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस वजह से लोग पहनते हैं, नहीं ये भी गलत है। सबसे अच्छा जो रीज़न है वो ये है कि सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि इसमें बंदा अच्छा महसूस करता है, ठीक है, ठंडक लगती है। उसकी वजह यह है कि सफ़ेद कपड़े जो हैं ये तो सूरज की तपिश को, गर्माइश को स्टोर नहीं करता और उससे बाहर की तरफ फेंकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डज़न एग्स इज़ 18 रुपी, कहता है कि 18 जो अच्छा कहता है कि 1 दर्जन अंडों की कीमत 18 रुपये है, ठीक है, बहुत सस्ते हैं, जिसने ख़रीदना है कमेंट में लिखे। तो 18 रुपये में आपको 1 दर्जन अंडे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 डज़न, तो 1 दर्जन और उसके साथ अ हाफ, यानी एक आधा दर्जन और उसकी प्राइस कितनी होगी। तो देखें 18 का तो 1 दर्जन हो गया, ठीक है, तो 18 का हम आधा करेंगे 9 को 18 के साथ हम ऐड कर देंगे 27 दर्जन हमारा 1 डज़न एंड हाफ हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको कहते हैं एज प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हमें यानी कि कोई सिचुएशन दी होती है, उस हिसाब से हमने एज बताना होता है। यहाँ पर आप गौर करें, कहता है कि असलम इज़ 6 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ, एक बंदा है असलम, वो अपनी बीवी से 6 साल बड़ा है। हु इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, उसकी बीवी की जो उम्र है वो अपनी बेटी से 4 गुना ज़्यादा है। फिर लिखा है कि इफ़ द डॉटर वाज 5 ईयर्स ओल्ड 3 ईयर्स बैक, अगर उसकी बेटी की उम्र आज से 3 साल पहले 5 साल थी तो असलम की उम्र क्या है, ठीक है। देखिए अगर आज से 3 साल पहले बेटी की उम्र 5 साल थी तो आज उसकी उम्र 8 साल होगी, सही है ना। नहीं यहाँ पर क्या लिखा है 3 ईयर्स बैक। मिसाल मैं आपको बताता हूँ, मेरी पैदाइश है 2000, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं आज से 5 साल पहले 20 साल का था
तो मेरी अभी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे भाई साहब सर जी आपकी अभी उम्र 25 साल होगी, क्योंकि 5 साल पहले 20 साल था, तो 20 में 5 ऐड कर दो तो 25 बन गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से कि 3 साल पहले अगर 5 साल बेटी की उम्र थी, तो 3 साल बाद यानी कि अभी जो उसकी उम्र है वो क्या है, 8 साल है। ठीक है, तो 8 साल बेटी की उम्र हो गई, उसकी बीवी की जो उम्र है वो क्या है, 4 गुना ज़्यादा है। तो 8 को 4 गुना 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर क्या लिखा है, असलम 6 साल बड़ा है अपनी बीवी से, 32 में आपने 6 ऐड कर देना है, 38 बन गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर आगे, अकरम इज़ टॉलर देन अशरफ। एक बंदा है अकरम, वो अशरफ से कद में बड़ा है। ठीक है, बट अशरफ इज़ शॉर्टर देन असलम, लेकिन अशरफ जो है वो असलम से छोटा है कद में। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा अशरफ छोटा रह गया। असलम, इसका मतलब है कि अशरफ अकरम जो है वो भी अशरफ से बड़ा है, और असलम भी अशरफ से बड़ा है। एंड अकरम इज़ आल्सो टॉलर देन असलम, और ये जो अकरम है ये उससे भी बड़ा है, असलम से। ठीक है, ये इस असलम से भी बड़ा है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, अशरफ शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए ये 3 बंदे हैं, एक है अकरम, मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक है अकरम, ये अकरम जो है ये अशरफ से बड़ा है। ठीक है, और अशरफ जो है असलम से भी छोटा है, और अकरम जो है वो असलम से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा हो गया अकरम, फिर हो गया असलम, और फिर हो गया अशरफ। तो सवाल ये है कि हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे कद में छोटा कौन है, तो सबसे कद में छोटा अशरफ है, क्योंकि असलम भी इससे बड़ा है, अकरम भी इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी कंपैरिजन क्वेश्चन। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 24, 34, 44, 54। ठीक है, 10-10 ऐड करते जाए। इफ़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ 540 किलोमीटर, 540 का आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट निकालना है, 9। फिर कहता है 16 मिनट में कितना फासला तय करेगा, उसी 9 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, 144 हो जाएगा। ठीक है, स्मोक इज़ टू फायर, देखिए जहाँ आग लगी होती है ना वहाँ स्मोक पैदा होता है। ठीक है, और जहाँ डस्ट आपको नज़र आए तो वहाँ पर ज़रूर आपको गंद कचरा नज़र आएगा, डर्ट। ठीक है, यहाँ पर डर्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अ मैन इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ, एक बंदा है वो अपनी बीवी से 10 साल बड़ा है। एंड शी इज़ 16 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, और उसकी जो बीवी है वो अपने बेटे से 16 साल बड़ी है। ठीक है, इफ़ द सन शुड बी 25 ईयर्स इन 8 ईयर्स टाइम, अगर आने वाले 8 साल के बाद बेटे की उम्र 25 साल है, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी कि उसके बाप की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला हमने देखा कि 8 साल के बाद अगर उसकी उम्र 25 साल है, तो अभी उसकी उम्र क्या होगी, 25 से 8 माइनस करें। ठीक है, हमने मौजूदा उम्र निकालनी है, तो 25 से 8 माइनस करें, 17 बच गया। उस 17 में से आपने बीवी की जो उम्र है शी इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, ये ऐड करना है। ठीक है, अब जब आप ये ऐड करेंगे तो बीवी की जो एक्चुअल उम्र है, एक्चुअल जो एज है वो हमें मालूम हो जाएगा। कैसे, 16 साल तो बड़ी है, और यहाँ पर 17 साल बेटी की उम्र हमें पता चल गया था। ठीक है, पता चल गया, तो 16 और 17 को आप जब ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 33 साल। ठीक है, 33 साल आप उस क्या है, 33 साल वो बीवी की उम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो 10 साल अपनी बीवी से बड़ा है, तो 33 साल अगर बीवी की उम्र है, बीवी की उम्र में से 10 साल ऐड कर दो, 43 साल हो जाएगा। तो इस बंदे की उम्र जो है वो क्या है, 43 साल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। विच इज़ डिफरेंट, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, इन तीनों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी में। इफ़ संडे डॉन्ड 3 days बिफोर यस्टरडे, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। देखें ये क्या लिखा है, संडे डॉन्ड 3 days बिफोर यस्टरडे, कह रहे थे कि गुजरे हुए कल से भी 3 दिन पहले अगर संडे था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, टुडे हम फाइंड करेंगे। तो अगर संडे था, संडे के बाद जो पहला दिन था, पहला दिन वो क्या था, मंडे। ठीक है, और दूसरा दिन क्या था, दूसरा दिन था जी ट्यूसडे। ठीक है, और तीसरा दिन क्या था, वो था वेंसडे। ठीक है, अब ये 3 दिन, ये वाली इसकी बात हो गई, यहाँ तक जो है ना मामला क्लियर हो गया, 3 दिन। अब यहाँ पर लिखा है बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारा क्या था, यस्टरडे हमारा था जी ये जो गुजरा हुआ जो चौथा दिन था वो यस्टरडे था। ठीक है, तो चौथा दिन क्या निकला जी, थर्सडे निकला। ठीक है, तो अगर गुजरा हुआ कल थर्सडे था, तो करंट यानी कि प्रेजेंट जो डे है वो क्या है, वो आपका फ्राइडे है। ठीक है, यहाँ तक इस सवाल को आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो,
अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कहता है कि वो कौन सा दिन होगा जो आने वाले कल से भी 2 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो कल हमारा, अगर प्रेजेंट हमारा फ्राइडे है तो कल हमारा क्या होगा, कल हमारा टुमारो हमारा क्या होगा, टुमारो यहाँ हमारा होगा जी सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ। अब यहाँ सैटरडे हमारा टुमारो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 2 days आफ्टर, 2 दिन के बाद की, 2 दिन के भी बाद वाला जो दिन होगा वो हमारा वो दिन होगा जो मांगा गया है, ठीक है। तो कल हमारा टुमारो है और टुमारो के बाद जो फर्स्ट डे है वो क्या है, वो आपका है संडे, ठीक है, संडे। और जो उसके बाद सेकंड डे जो है वो आपका है जी मंडे, ठीक है। अभी तो यहाँ तक आपका 2 days हो गया है, ठीक है। इसके बाद वाला जो दिन आएगा ना वो हमारा व्हाट डे है जिसके बारे में पूछा गया था, और वो क्या है आपका, वो आपका है जी ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आता है। देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब ये है कि अगर संडे के 3 दिन बाद हमारा जो चौथा दिन था वो हमारा गुजरा हुआ कल है, ठीक है, तो आने वाला जो कल है उसके भी 2 दिन बाद के बाद वाला जो दिन है वो क्या है, तो वो ट्यूसडे है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर को 100 से आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, 20 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 900 को आपने 12 पे मल्टीप्लाई करना है, 75 नहीं, ये क्या हो गया 1200 किलो, अच्छा सॉरी ये तो किलोमीटर वाला है, मैं फीसद मालूम कर रहा था। 1200 को आपने 60 से डिवाइड करना है, ठीक है, 20 हो गया। अब 900 को आपने 60 से डिवाइड कर दे तो ये आपका 45 हो गया, 45 मिनट्स, ठीक है। मैं परसेंटेज सोच रहा था। देख लें, रूट्स आर टू स्टेबिलिटी, किसी भी पौधे को जो रूट्स होते हैं ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी रूट्स में होती है। और लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स में होता है जी एनर्जी का अमल, एनर्जी के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, कहता है कि अगर 12 घोड़े 12 तेले घास के 12 दिनों में खाते हैं तो एक घोड़ा घास का एक तेला कितने दिनों में खाएगा, भाई 12 दिनों में खाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं कि 12 घोड़े हैं, 12 तेले खाते हैं घास के और 12 दिनों में खाते हैं, तो एक घोड़ा भी वही तेला, एक ही तेला कितने दिनों में खाएगा, 12 दिनों में खाएगा, ठीक है। ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 1200 का 720 कितना % बनता है, सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1200 को 100 से डिवाइड करना है, 1% निकालना है 12। अब 720 को आपने क्या करना है 12 से डिवाइड कर लेना है, तो आपका बन जाएगा 60%। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डोजन बनानाज इज़ 18 रुपीज़, कहते हैं कि 1 दर्जन केले की कीमत कितनी है, 18 रुपये है। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, 12 सॉरी इसको हम क्या करेंगे 18 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। तो ये एक केले की कीमत कितनी निकली 1.5। अब यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 7 बनानाज, तो 7 केलों की कीमत की कितनी होगी, इसी 1.5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 10.5 आपका आंसर है। यहाँ पर लॉयर कोर्ट, देखो लॉयर एक पेशा है और ये कहाँ पर काम करता है, कोर्ट में। इसी तरीके से लेबरर क्या है, ये भी एक पेशा है और ये कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, कारखानों में, ठीक है। तो इसका हमने आंसर नहीं किया, लेबरर। रेनबो इज टू कलर, देखो रेनबो आपने देखा होगा, इसमें कलर एक जैसे होते हैं और एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, एक कलर एक लाइन में होता है। इसी तरीके से प्रिज्म क्या करता है कि ये लाइट को अलग अलग कलर में तकसीम कर देता है, ठीक है, डिस्पर्स कर देता है। और जिस ये जो अलग अलग कलर में तकसीम कर देता है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस सेक्शंस को, इस अमल को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने गौर करना है कि ई और ई इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है। चलिए गिनते हैं। ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट जोड़े हैं, ठीक है। ई फिर ई लफ्ज़ लिखा है। अब ई और आई के बीच में आपने देखना है कितने डिजिट जोड़े हैं। ई एफ जी एच, इधर भी 3 जोड़े हैं, ठीक है। आई और एम के बीच में आपने देखना है आई जे के एल एम, ठीक है, इधर भी 3 जोड़े हैं। हम क्या करेंगे, हम भी इधर 3 छोड़ देंगे, ठीक है। एम तो लिखा हुआ है, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है पी, इन 3 को हम छोड़ देंगे। जो चौथा नंबर है क्यू, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। देखिए यहाँ पर क्यू लिखा है।
व्हाट इज़ विच इज़ फाउंड ट्वाइस इन सीड, कहते वो क्या चीज़ है जो सीड में 2 दफ़ा पाई जाती है, एप्पल में 1 दफ़ा, लेकिन बनाना में 1 दफ़ा भी नहीं है। तो आप देख लें लेटर ई है, ठीक है, यहाँ पर देख लें 2 दफ़ा ई है, यहाँ पर 1 दफ़ा है, इधर 1 दफ़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर ई है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, 90 किलोमीटर पर आवर अगर एक एयरक्राफ्ट की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल, कहते कितना फासला वो तय करेगी, कवर इन 10 मिनट, 10 मिनट में अंदर, ठीक है। देखिए इस सवाल का मतलब ये है कि एक जहाज़ है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर का फासला तय करती है, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर वो कितना फासला तय करेगी, सबसे पहले आप ये मालूम करें कि इसको 1 मिनट में कितना फासला तय करती है। तो 90 को आपने 60 से डिवाइड कर देना है 1.5, इसी 1.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो 15 किलोमीटर का फासला ये 10 मिनट के अंदर तय करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, विच इज़ डिफरेंट पी आर क्यू, ये पी आर क्यू नहीं होना चाहिए था, ये पी क्यू आर होना चाहिए था, लेकिन क्यू और आर की आपस में जगह चेंज कर दी है, ठीक है। यानी कि दूसरा जो लफ्ज़ था वो तीसरे में लिख दिया है। फिर है ए बी सी, सी और बी के आपस में, बी और सी के आपस में जगह चेंज कर दी, एम एन ओ, ठीक है, दूसरा और तीसरी के आपस में जगह चेंज कर दी। लेकिन यहाँ पर मसला है, सारा मसला यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आप गौर करें, ये जो टी यू एस लिखा है ना, ये असल में क्या है, एस टी यू, ठीक है। यहाँ पर एस जो है पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आखिर में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाकी से चेंज है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मांगा है, तो ये डिफरेंट हमने चूज़ कर लिया है, क्योंकि बाकी 3 जो है आपस में एक जैसे हैं, सिर्फ तमाम के जो है ना दूसरे और तीसरे में आपस में जो जगह है वो चेंज है, लेकिन पहला वाला अपनी जगह पर है। यहाँ पर क्या हुआ है, पहला एस आना था, एस को ही तीसरे नंबर पर लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये चेंज है, तो ये हमारा आंसर होगा। कहते हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो 300 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा आपका, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर ये जहाज़ फासला तय करती है। फिर पूछा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो यही जहाज़ जो है ये 30 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय करेगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 1 मिनट में 5 किलोमीटर ये निकाल लेती है, तो 30 को आपने 5 से डिवाइड कर देना है, ये आपका बनता है 6 मिनट्स, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, असलम इज़ ओल्डर देन अकरम, असलम क्या है, असलम अकरम से बड़ा है उम्र में, यहाँ पर हम असलम को अकरम से इस तरह कर लेंगे। एंड अकरम इज़ ओल्डर देन अजमल, अकरम जो है ये अजमल से बड़ा है, ठीक है। अशरफ एक और बंदा है, अशरफ इज़ ओल्डर देन अजमल, अब यहाँ पर एक और बंदा है अशरफ, ये अजमल से बड़ा है, ठीक है। बट अशरफ इज़ यंगर देन अकरम, लेकिन अशरफ जो है ये अकरम से छोटा है, ठीक है, ये अकरम जो है ना ये वाला, इस अकरम से ये छोटा है, ठीक है। हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है। देखिए असलम तो अकरम से बड़ा है, ठीक है, और अकरम जो है ये अजमल से बड़ा है, अशरफ जो है वो अजमल से बड़ा है, ठीक है, लेकिन अशरफ अकरम से छोटा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें जो अजमल है ना ये छोटा है सबसे, ठीक है, अजमल सबसे छोटा मुझे नज़र आ रहा है। अशरफ जो है यहाँ पर अजमल से बड़ा है, और अशरफ खुद जो है वो अकरम से छोटा है, और अकरम से असलम बड़ा है, और अकरम अजमल से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अशरफ जो है ये मुझे आंसर नज़र आ रहा है, मैं अजमल पर क्लिक कर लेता हूँ, अजमल, ठीक है, अजमल पर। इसको हम एंड में इसका आंसर हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, इसको समझ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ पर होता है या नीचे होता है, चलें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। भाई बड़ा सिंपल है यार, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक सॉलिड चीज़ है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। तो ये डिफरेंट है, इसको हमने चूज़ किया, ये सॉलिड है, इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करते हैं, 40 आउट ऑफ 40, ये देख लें हमने 40 MCQs सॉल्व किए और तमाम MCQs हमने सही किए, ठीक है। ये जो पहले वाला MCQs है ना इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये कमीशन लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये एयरमैन के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के MCQs आते हैं, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, आपने कई बार एक्सपीरियंस में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी देख लें, बाकी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ें हैं सारी की सारी। और अगर आप इसी तरीके से
हमारी वेबसाइट का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि आप इस तरह खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे, और एक नहीं इस तरह हमने 50 से ज़्यादा MCQs, हम 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां आप इस तरह खुद घर बैठे अपने मोबाइल से इस तरह के MCQs क्विज़ आप अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, कितनी हुई है। ठीक है, तो अगर आप हमारी इस पेड एयरमैन की वेबसाइट का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपने वहाँ रब्ता करना है, या फिर आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और आपने इस पेज का विजिट करना है। तमाम तफसीलात हमने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट की कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये भी आप देख लें। ये आप यहाँ पर देख लें, फाइन इंटेलिजेंस टेस्ट के हमने 27 MCQs यहाँ प्रोवाइड किए हैं, और ऊपर भी मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो 27 और 20 ये आपके हो गए 47। ठीक है, 37, 27, 47, और इसके अलावा भी मैं अभी 10 MCQs और भी तैयार कर रहा हूँ, जो कि टेस्ट वाले दिन ही आपको मिलेंगे इसी वेबसाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आप ये देख ले, 20 ये हो गए, 27 ये हो गए, इसके अलावा भी और मैं रोज़ाना के हिसाब से बनाता जाता हूँ। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स पर भी हमने बनाए हैं। फिर यहाँ पर आपको जो नोट्स होते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स भी इसी वेबसाइट में हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।